वही शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीतापुर के मिश्रिक में 2 साल बाद गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और यहां पर गणपति बप्पा की शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं शोभा यात्रा के बाद धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की झांकियां भी निकाली गई हैं। वही खबर सीतापुर के मिश्रिक से, जहां पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नैमिषारण्य तीर्थ स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम और एसपी की मौजूदगी में अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की है। वहीं डीएम अनुज सिंह ने जिले में संचालित विकास योजनाओं का खाका कैबिनेट मंत्री के सामने भी प्रस्तुत किया और उस पर भी गहन रूप से विचार विमर्श किया गया। खबर बलिया के सिकंदरपुर से, जहां पर मछली पकड़ने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर देवास से, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन बारिश होने पर नर्मदा में काफी पानी है और कई बार नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर निकल जाती है। पानी के साथ नर्मदा में रेत भी काफी मात्रा में एकत्रित हो गई। इसका फायदा रेत माफिया खुलेआम उठा रहे हैं, जबकि नर्मदा से रेत निकालने पर रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खातेगांव में लगभग 15-20 ट्रैक्टर जो कि डबल टायर मतलब 4-4 टायर में जो ट्राली है ओवरलोड 17-18 टन लेके डेली निकल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया है इस विषय को। इसमें ओवरलोडेड ट्रैक्टर का और ट्रैक्टर के जो नियम है और परिवहन विभाग के उसको उसकी रूप में उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके चलाने की बात है। तो इस संबंध में परिवहन विभाग को और खनिज विभाग को हम इसमें निर्देशित करेंगे कि इसमें कुछ जो भी उनके नियमों के संदर्भ में कार्रवाई हो सकती है। खबर बदायूं से, जहां पर नगर सहसवान में गणेश जी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई और यहां पर गणेश शोभा यात्रा नयागंज शिशु मंदिर से होते हुए सैफुल्लागंज पठान टोला से तहसील गेट होते हुए निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी मात्रा में पुलिस भी मौजूद रही। खबर बलिया से, जहां पर नगर समाजवादी पार्टी ने शगुन मैरिज हॉल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में नगर पंचायत के चुनाव के बारे में चर्चा की गई। वहीं चेयरमैन सहित पार्टी के सभासद पद के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की योजना पर बात हुई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनावी तैयारियों के बारे में दिलो जान से लग जाने की अपील की है। खबर बहराइच से, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचे चौक बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लोगों की मांग है कि बहराइच महापरियोजना के तहत चौड़ीकरण से व्यापारियों की दुकान टूट जाएगी, व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी गहरा संकट आ जाएगा। वहीं जिला प्रशासन से इस मामले पर विचार करने की बात कही है। आज आप लोग बड़ी संख्या में डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? हमारी दुकानें जो है वहाँ से तिकोनी बाग से और यहाँ तक 30 मीटर जो है इन्होंने लिया है, ये अवैध गलत, जबकि सारी दुकानें जो हैं पीपल चौराहे से और वहाँ तक 15 मीटर लिया चांदपुरा तक। तो फिर यहाँ पर 30 मीटर क्यों लिया? हम लोग अवैध तो है नहीं, हम लोग के पास ज़मीन का नाम पट्टा है, सब कुछ है। उसके बाद फिर हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जितना उधर बनाया है 7.5 फुट उतना इधर भी रखें। तो प्रस्तावित चौड़ाई है आपकी पीपल चौराहे से और चांदपुरा के बीच में वो 30 मीटर कर दी गई है, जिसकी वजह से सारी दुकानें लगभग आंशिक और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, जिससे हम लोग सारे ही आदमी लगभग बेरोजगार हो जाएंगे। किसी की रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं बचेगा। इस चीज़ के विरोध में कि हमको जिस तरह से पीपल चौराहे से आपने चांदपुरा तक 15 मीटर रखा है, उसी के अंतर्गत हमको भी रखिए कि हम लोग की रोजी रोटी न छिने और हम लोग बेरोजगार रहो। हम लोग 3 पुष्टों से वहाँ काम कर रहे हैं, कोई 2-4 पुष्टों से वहाँ पे काम कर रहे हैं और एकदम से अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो आगे हम लोग के पास क्या रह जाएगा काम करने के लिए? कई लोगों के तो लगभग घर भी जा रहे हैं। वही खबर देवरिया से, जहां पर एक महिला आवास योजना में मिलने वाले आवास के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि लाल नगर पंचायत के इंदिरा नगर वार्ड में एक विधवा महिला को अभी तक आवास नहीं मिला है।
उनके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी और महिला के 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। कहीं 1 साल हो जाने के बावजूद विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। क्या परेशानियां हैं? परेशानी है कि घर नहीं है, हाँ। कोई है नहीं कि आवास बनाने- नहीं मिला आपको? नहीं मिला आवास। हाँ। बहुत दौड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। हम्म। साल भर से कागज दिए तभी भी नहीं हो रहा है। जाते हैं तो बोलते नहीं है कुछ, बस जैसा चल कि ये जाते हैं। टाउन एरिया में आता है ना, हाँ, तो आप हाँ। चेयरमैन साहब से मिली? हाँ, चेयरमैन साहब से मिले क्या हैं। क्या बताया गया? कह रहे हैं कि जब आएगा तो बताएंगे। बस कितने दिन से आप परेशान हैं आवास के लिए? साल भर से अभी तक नहीं कुछ हुआ? नहीं, कागज भी दे दिए हैं, हाँ। लेकिन तभी सुनवाई नहीं है। आपके पति नहीं है? नहीं। तो चेयरमैन साहब अभी ये कह रहे हैं कि अभी आवास नहीं आ रहा, हाँ, आएगा तो मिलेगा। मिलेगा, हाँ। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मैंने आ जाएगा तो बनवा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, हमारे नगर पंचायत में लगभग सारे लोगों का आवास जो है बन गया है। एक जो किसी का अगर बचा है तो या तो उसका जो है, अगर जो आधार कार्ड होगा उसका होगा, पात्र होगी तो 1720 का एक हमारे वहाँ सूची स्वीकृत है, इसमें 779 लोग पात्र पाए गए हैं। या तो उसमें उसका स्वीकृत हो गया, और उसमें भी स्वीकृत नहीं होगा तो मानकर चलिए किसी गांव से वो जो है आई है और जमीन खरीद करके यहाँ बसी हुई है, अपना आधार कार्ड वगैरह यहाँ का चेंज नहीं करा पाएगी। अच्छा, वो विधवा भी है महिला, उनको विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है? विधवा है महिला तो यदि उसके लड़के अगर जो 18 साल से ऊपर के हैं तो सरकार का इस तरह का एक आदेश है जिसमें कि अगर 18 साल से ऊपर के अगर जो उनका लड़का है बालिग हो गया है, अगर वो पढ़ रहा है तो अपना अगर पढ़ाई का अगर जो सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके दे देगा तब तो उनका पेंशन हो जाएगा। यदि नहीं पढ़ रहा है, कोई अगर रोजगार कर रहा है या वो मजदूरी कर रहा है तो इस तरह का है कि उसका पेंशन नहीं हो पाएगा। इस तरह का है व्यवस्था, जो कि लेखपाल कानून द्वारा मुझे पता चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Macro lubricant ready to